सभी भाई बहनों को जय मसीह। मैं आशीष कुमार मसीह प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और परमेश्वर की महिमा में बढ़ रहे होंगे। तो आज के मनन के लिए हम लोग निकाल लें इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और उसका 1 और 2 पद। तो हम यहाँ पे अगर पढ़ते हो तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रुकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। मेरे प्रियो, अगर हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं तो बाइबल का यह पद बहुत सुंदर है। जब दुख और मुसीबतों से हमारा जीवन घिर जाता है तो हम संघर्ष करते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इस प्रकार से जब हम पाप में गिर जाते हैं तो हमें दुख और दर्द होता है, पर इस वचन के अनुसार जब हम सारी बुनियादी बातों को छोड़कर अपने प्रभु यीशु की ओर देखते हैं तो वह हमें विश्वास और धीरज देता है और हमें बचाता है। जैसा कि रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और उसके 2 पद में लिखा है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। मेरे दोस्तों, परमेश्वर में विश्वास के द्वारा हम एक नई आशा और हिम्मत को पाते हैं। हम मानसिक रूप से सशक्त और निडर हो जाते हैं। जैसे कि मेरे प्रिय भाई बहनों और दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि हम लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर में बने रहते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हर एक परिस्थिति में क्या करता है, हमको संभालता है और निडर बनाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को समझाने के लिए हम आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं और मुझे उम्मीद है इस कहानी के द्वारा इस वचन को समझने में आप सारे लोगों को बहुत मदद ज़रूर मिलेगी। एक जवान को अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए छात्रावास में रहना पड़ा। यह उसके जीवन का पहला अवसर था जब वह अपनी माँ को छोड़कर छात्रावास में रहने के लिए जा रहा था। इसलिए उसकी माँ बहुत चिंतित थी। माँ ने बेटे से कहा, मेरे बेटे, रोज़ तुम प्रार्थना करना और परमेश्वर से बात करना, वह तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। माँ से अलग होने के बाद बेटे ने कुछ समय के लिए इस सलाह को ईमानदारी से माना। इसके बाद वह दुष्ट मित्रों की संगत में पड़ गया और उसने फैसला किया कि वह कॉलेज के स्वतंत्र लड़कों की तरह वह भी अपना जीवन क्या करेगा, व्यतीत करेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। उसने यह सोच करके परमेश्वर के पीछे चलने से जीवन में अनावश्यक बंधन पड़ जाते हैं, परमेश्वर के मार्ग को छोड़ दिया और अपने दुष्ट मित्रों की सी चाल चलने लगा। आरंभ में तो उसे बड़ी खुशी मिलती गई, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए वह अपनी शांति को खोता गया। उसकी पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ने लगा और उसका शरीर बीमारियों का घर बनने लगा। इस कठिन परिस्थिति में उसे अपनी माँ का चेहरा अपने सामने दिखाई दिया। अब उसे अपनी माँ की वह सलाह याद आई जिसमें उसने कहा था कि हर समय परमेश्वर की ओर देखना। वह सोचने लगा कि क्या इसके बाद भी उसका जीवन बदल जाएगा। उसी दिन उसने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर वह चिल्लाया कि प्रभु, मेरे सारे अपराधों और पापों को क्षमा कर, अपनी असीम करुणा और अनुग्रह से मुझे एक नया जीवन दे। परमेश्वर ने उस पर दया की। उसी के अनुसार उसने उस जवान की पापों को क्षमा करके एक नया व्यक्ति बना दिया। उसे हर तरफ से आशीषें मिलने लगी। उसकी माँ भी बहुत खुश थी। मेरे प्रियो, हमें भी जिस प्रकार से इस लड़के ने कहाँ पे देखा, परमेश्वर की ओर देखा। अगर हम लोग भजन संहिता उसके 121 अध्याय और उसका 1 और 2 पद पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, मैं अपनी आँखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो इस लड़के ने कहाँ पे अपनी आंखें उठाई, पर्वत की ओर, परमेश्वर की ओर उठाई और इसे
वहाँ से सहायता भी मिली। आज हमारे जीवन में बहुत सारी रोगमय समस्याएं, दुष्ट आत्मा का प्रकोप हम लोगों के जीवन में है मेरे प्रिय। आज हमें ज़रूरत है कि हम लोग जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं, अगर इस दौड़ में अगर हम लोग हार रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, तो आज भी हमें ज़रूरत है कि हम लोग किसको, परमेश्वर को पुकारें। और परमेश्वर क्या करेगा, हमें जीत दिलाएगा और विजय दिलाएगा हर एक चीज़ पर, और हम लोग आगे ज़रूर बढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ मेरे दोस्तों कि इस वचन के द्वारा आप सारे लोगों को बहुत सारी आशीष जरूर मिली होगी, और इस वचन को और भी लोगों तक पहुँचाएं, ताकि जितने भी लोग सुने वो लोग भी आशीषित हों। अगर वो परमेश्वर की महिमा में कहीं भी अगर पीछे हट रहे हैं, कोई भी चीज़ उनको पीछे हटा रहे, तो मुझे उम्मीद है इस वचन के द्वारा परमेश्वर उनको आशीषित करेगा और उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या से उन्हें छुटकारा दिलाएगा। और परमेश्वर की महिमा में बढ़ने के लिए ये वचन उनको ज़रूर आगे ले जाएगा। सभी भाई बहनों को जय मसीह।